हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे राजस्थान एजुकेशनल चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अपने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जो कि हमारा शॉर्ट नोट्स बेस्ड टॉपिक रहने वाला है। कंसेप्ट क्लियर। इसको देखते ही या पढ़ने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो साथियों, अपना ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो कि आपका रहने वाला है इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो हम इसके शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम रिवीजन के बेस पे अपन इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले अपनी बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। बेसिक क्लासिफिकेशन यानी जनरल क्लासिफिकेशन हम जानते हैं। तो जनरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अपने ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। उसके अलावा जो आपकी जो इन्फेंट यानी नवजात शिशु है, उसमें आपकी 270 से 300 बोन्स होती हैं। यानी 270 बोन मिनिमम मैक्सिमम 300 बोन होती हैं, जो कि आपस में फ्यूज़ होके 206 में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी जैसे जैसे मनुष्य या ह्यूमन बढ़ता है, उसके बाद में कुछ हड्डियां आपस में फ्यूज़ होकर यानी मिलकर एक सिंगल हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है। इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, अपना है स्केलेटन सिस्टम है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में आपकी 80 बोन होती हैं, टोटल 80 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें आपकी स्कल बोन्स होती हैं यानी आपके ऊपर के सिर वाली हड्डियाँ, जिसमें आपकी जबड़े की और फेशियल बोन्स आ गई। उसके अलावा आपके वर्टिब्रल कॉलम में आपकी स्पाइनल कॉर्ड वगैरह जो भी आपकी हैं वो आ गई। उसके अलावा आपकी रिप्स आ गई। रिप्स के बाद में आपका स्टर्नम आ गया। ये सभी बोन्स मिला के आपकी 80 बोन होती हैं टोटल। उसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो अपना नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आपकी 126 बोन होती है। 126 बोन कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपकी अपर लिम्ब यानी हाथ की हड्डियाँ, हाथ। उसके अलावा लोअर लिम्ब यानी पैरों की। उसके अलावा शोल्डर ग्रेडल हो गया। उसके अलावा पेल्विक। इन सभी को अपन अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का पार्ट मानते हैं। तो डिवीज़न ऑफ स्केलेटन सिस्टम, इसमें आपको इस डायग्राम के माध्यम से दिख रहा है यहाँ पे आपको कि अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आपकी शोल्डर ग्रेडल कहाँ होती है? शोल्डर के पास में। ये आपकी आर्म होती है। और नेक्स्ट आपकी होती है जो आपकी पेल्विक ग्रिडल। कहाँ पे पाई जाती है? यहाँ पे पेल्विक ग्रिडल यानी आपकी कूल्हे की हड्डी। उसके अलावा आपकी लेग्स हो गई। लेग्स के बाद में आपके फुट हो गई। ये आपका अपेंडिकुलर है, यानी अपेंडिकुलर का मतलब है आपका सीधा है, मतलब खड़ेरे के। उसके अलावा जो आपका मिड पार्ट होता है, उसमें आपकी एक्सियल स्केलेटन यानी एक्सियल व्यू में आप देखते हैं उस तरीके से आपका चेस्ट हो गया, आपका स्कल हो गया, आपका वर्टिब्रल कॉलम हो गया। ये सभी बोन्स आपकी कौन सी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में आती हैं। उम्मीद है कि डायग्राम में आपको टॉपिक समझ आया हो। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं इनके बारे में। दूसरा है बोन्स क्लासिफिकेशन, यानी सेलुलर टिश्यू रेडियोलॉजी पॉइंट के हिसाब से, यानी जो आपके एक्सरे वगैरह होती हैं उस हिसाब से आपके पॉइंट्स कौन से होते हैं। ओस्टियोब्लास्टिस यानी बॉन फॉर्मिंग सेल्स। बॉन फॉर्मिंग सेल्स ओस्टियोब्लास्ट कहलाती है, इनकी टर्मिनोलॉजी है। उसके अलावा ओस्टियोक्लास्ट्स ये होती है बॉन रिबोरिंग डेस्ट्रॉइंग सेल्स, यानी जो सेल्स टूटती रहती हैं उनके बाद में। एक होता है ओस्टियोसाइट्स मेच्योर बोन सेल्स, यानी जो आपकी परिपक्व हो जाती हैं। उसके अलावा कॉम्पैक्ट बोन होती हैं जो होती है हार्ड आउटर लेयर जैसे कॉर्टेक्स। उसके अलावा स्पॉन्जी बॉल्स होती है। कैंसलस ये बोन होती हैं जो इनर पोरोज यानी लेयर कंटेनिंग बोन मैरो में पाई जाती हैं। उसके अलावा आपका तीसरा है स्कल। स्कल में आपकी 22 बोन होती हैं। 22 बोन कौन कौन सी होती हैं? जिसमें आपकी 8 तो क्रेनियम बोन होती हैं, जिसमें फ्रंटल, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ओसिपिटल, स्पेनोइड और इथेमोइड, ये आपकी टोटल 8 बोन होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दूँ आपको कि आपकी स्पेनोइड बोन है जो की स्टोन ऑफ क्रेनियम के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये बाकी बोन से जुड़ी होती है। स्पेनोइड बोन बाकी बोन से जुड़ी रहती है। अपने फेशियल बोन होती हैं 14। इसको अपन याद करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप कैसे याद कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं इसकी ट्रिक। तो साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रेनियम बोन्स की। इसकी एक ट्रिक है OTP, SEF, OTP शेप, यानी ओसिपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल,
उसके अलावा आपका स्पेनोइड, इथेमोइड और फ्रंटल, ये आपकी ट्रिक है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं फेशियल बोन्स को। अपनी जो फेशियल बोन है वो है अपनी, इसके याद रखने की ट्रिक है 14वीं का चांद। यानी 14वीं के चांद क्या होता है? चेहरा होता है, जिसमें आपकी मैक्सिला, मैंडिबल और जाइगोमेटिक, ये आपकी बोन्स पाई जाती है। जो मैक्सिला और मैंडिबल वो बोन होती है जो मूवेबल होती है, यानी आपके जबड़े में आप जैसे खाना चबाते हैं, च्युइंग करते हैं, तो वो बोन होती है। जाइगोमेटिक आपकी यानी चीक्स, गालों की बोन, गालों के पास में पाई जाती है। उसके अलावा आपके कुछ सूचर्स होते हैं। सूचर्स में आपके कोरोनल, सैजाइटल, लैम्बोडोइड, ये आपके रेडियोलॉजी एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके 3 सूचर बताए गए हैं, कोरोनल, सैजाइटल, लैम्बोडोइड। इसके अलावा अपन जैसे नेक्स्ट बात करें तो आपकी होती है वर्टेब्रल कॉलम, जिसमें आपके टोटल 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं एडल्ट में, जिसमें आपकी सर्वाइकल होती है, यानी आपकी जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है उसमें जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें आपके होती है C1 को एटलस, C2 को एक्सिस के नाम से जाना जाता है, ये क्योंकि ये दोनों यूनिक होती हैं। इसके अलावा अपनी 12 थोरेसिक होती हैं, जो कि अटैक्स होती हैं रिब्स से। यानी 12 थोरेसिक, यानी आपकी जो थोरैक्स वाला एरिया है इसमें आपकी 12 यानी रिब्स से जुड़ी हुई होती हैं, 12 रिब्स। उसके अलावा आपके हैं 5 लंबर बोन होती हैं। लंबर बोन लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्ग वर्टेब्रा से मिलकर बनी होती है। एक है आपकी सैक्रम। सैक्रम 5 बोन से मिलकर बनी होती है। बच्चे में 5 बोन होती है जिनको मिलकर एक सैक्रम बोन तैयार होती है। कोकैक्स एक बोन होती है जो कि बच्चे जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें 4 बोन्स को मिलकर एक बोन्स का निर्माण करती है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, एटलस C1 का कोई बॉडी या सस्पिनियस प्रोसेस नहीं होता, यानी C1 कोई सस्पिशियस बॉडी नहीं होता। अब अगला है आपका थोरेसिक केज। थोरेसिक केज के बारे में अपन बात करें, यहाँ पे आपके 12 पेयर ऑफ रिब्स पाए जाते हैं, यानी 12 जोड़ियाँ पसलियाँ पाई जाती हैं, जिसमें 1 से लेकर 7 तक तो डायरेक्टली अटैच रहती हैं स्टर्नम से। जो आपका स्टर्नम वाला पार्ट होता है चेस्ट का, उससे अटैच रहती है। इनको क्या बोला जाता है? 12 रिब्स, यानी 12 यानी 70 रिब्स, यानी सही रिब्स। उसके अलावा आपकी जो नीचे होती हैं वो होती हैं 8 से 10 तक फॉल्स रिब्स, ये इनडायरेक्टली अटैच रहती हैं। उसके अलावा आपकी 11 और 12 ये दो हैं जो आपकी फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानी जाती हैं। ये नॉट मैच्ड इन फ्रंट, ये फ्रंट में किसी से अटैच नहीं रहती, ये खुली रहती हैं, जो आपके नीचे की तरफ आप जैसे महसूस करेंगे तो आपको दिखाई देंगी। अगली बात करें अपन स्टर्नम की। स्टर्नम के पार्ट्स होते हैं मेलिब्रेनम, उसके अलावा आपका बॉडी, उसके अलावा एक्सपॉइड, ये प्रोसेस, इन चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं। अगला है इम्पोर्टेंट बोन्स लिम्स। अपना जो नेक्स्ट है जो कि इम्पोर्टेंट बोन ऑफ लिम्स, जिसमें आपकी होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या है? आपकी लार्जेस्ट बोन ऑफ अपर लिम। अपर लिम की सबसे लार्जेस्ट बोन के नाम से किसे जाना जाता है? ह्यूमरस। ह्यूमरस कहाँ पे पाई जाती है? आपकी शोल्डर के जस्ट नीचे, जो आपकी फोर आर्म होती है यानी बाजू होती है, उसमें आपकी ह्यूमरस पाई जाती है। उसके अलावा आपकी रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना ये एक मेडिकल, अल्ना इज ए मीडियल और रेडियन इज ए लेटरल, यानी थंब साइड में आपकी रेडियल पाई जाए। जैसे अपन बात करें यहाँ पे आपकी रेडियल, रेडियल कहाँ पे रहेगी? आपकी थंब यानी आपके अंगूठे के पास में। अल्ना आपकी बैक साइड में पाई जाती है यानी लेटरल साइड में। उसके अलावा आपकी कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स कितनी होती हैं? 8 बोन होती हैं। स्कैफोइड इज़ मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड, यानी फ्रैक्चर होती है जो मोस्ट कॉमनली कौन सी होती है? स्कैफोइड। दूसरी होती है ल्यूनेट, एक ट्रेजिक्यूटियम, एक पीसीफॉर्म होती है, एक ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजॉइड और एक कैपिटेट और हैमेट। ये आपकी 8 कार्पल बोन्स होती हैं। कार्पल बोन्स मतलब हाथ, हाथ होता है आपकी रिस्ट के बाद में। जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाऊँ तो ये आपका हाथ हो गया, इसमें आपकी ये फिंगर हो गई। इन फिंगर में यहाँ पे आपकी ये बोन्स पाई जाती हैं, कार्पल बोन्स। इसके जस्ट नीचे होती हैं मेटाकार्पल बोन्स। इन सभी के बारे में अपन बात करने वाले होते हैं। नेक्स्ट आपकी फीमर। फीमर आपकी क्या है? लॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? आपकी जांघ में, जांघ की हड्डी, यानी फीमर को जांघ की हड्डी और स्ट्रॉन्गेस्ट लार्जेस्ट बोन बोला जाता है, यानी लॉन्गेस्ट। उसके अलावा अपन बात करें पटेला। पटेला आपके लार्जेस्ट सिसेमोइड बोन का एक प्रकार है। यह आपकी कहाँ पाई जाती है? यह आपके
घुटने में पाई जाती है, जहाँ पे आपका घुटना होता है वहाँ पे, जिसे कटोरी के आकार की ये पाई जाती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, पटेला। उसके अलावा आपकी जो बोन है, जो है आपकी टीबिया और फिबुला। टीबिया वेट बियरिंग बोन होती हैं और शाइन बोन होती हैं। टीबिया और फिबुला आपकी फुट में पाई जाती हैं। जैसे आपका ये पैर है, ये आपका पैर हो गया, तो यहाँ पे आपकी टीबिया और फिबुला दो बोन पाई जाती हैं। इसके अलावा है आपके टार्सल्स। टार्सल बोन कितनी होती हैं? टार्सल बोन 7 होती हैं। टार्सल बोन्स कौन सी होती हैं? ये जैसे आपका ये पैर हो गया, पैर में आपकी ये उंगलियां हो गई, ये आपका पैर है, तो यहाँ पे आपकी पाई जाएंगी कौन सी? टार्सल बोन्स। टार्सल बोन्स कितनी होती हैं? ये होती हैं 7। इनमें जो कैलकेनियस होती है, जो आपकी हील बोन होती है, यानी एडी में पाई जाती है। उसके अलावा जो कि लार्जेस्ट बोन होती है। रेडियोग्राफी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन से अपन बात करें तो मोस्ट कॉमनली रेडियोग्राफर्स के लिए फैक्टफुल कॉमनली फ्रैक्चर कौन सी बोन होती है? कॉमनली फ्रैक्चर होते हैं कॉल्स फ्रैक्चर या डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर। उसके अलावा अपन बात करें अपने टिप्स ऑफ एग्ज़ाम्स की पोजिशनिंग के हिसाब से, तो साथियों आज हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा टॉपिक कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपको टॉपिक प्रोवाइड कराया जाएगा और आपकी पूरी तरीके से हेल्प कराई जाएगी। अपने सभी पैरामेडिकल और मेडिकल साथियों तक ज़रूर शेयर करें इस टॉपिक को, ताकि उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। ये आपका शॉर्ट रिव्यू है। फुल डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो हम आपके लिए फुल डिटेल रिव्यू वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।